जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। 3 लोगों की समस्याएं मैंने पढ़ी, पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हुई मुझे। बेटे इतना डिटेल में अगर लिखोगे तो फ्यूचर में उत्तर नहीं दे पाऊँगा। बहुत शॉर्ट में लिखना सीखो। पूरी समस्याओं का तीनों लोगों का जड़ एक ही है। मैं LP1, LP2, LP3 कह रहा हूँ उन्हें। LP का मतलब है लव प्रॉब्लम, लव रिलेटेड प्रॉब्लम। अब तुम्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ पाता हूँ। मोबाइल फ़ोन ये मेरे सामने है, मैं इसको देखूँ तो पढ़ नहीं सकता। -7 स्फेरिकल मेरी पावर है, प्लस की पावर 2.5 है। प्लस का चश्मा मैंने नहीं बनवाया हुआ है क्योंकि मैं जूम करके पढ़ लेता हूँ। मैंने अपनी जितनी पुस्तकें मुझे पढ़नी होती हैं, लगभग 5000, ये 7 साल तक मैंने स्कैनिंग करवाई। स्कैन करवाने के बाद तब मैं उनको क्लास में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी कंसल्ट करने की तो उनको मैं पढ़ता था। उन्हीं स्कैन्ड बुक्स में से मैं बच्चों को बहुत सारी स्कैन्ड बुक्स 32 GB की लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल के रूप में दिया करता था उस ज़माने में जबकि कोई भी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं था। तब से मैं दे रहा हूँ। स्कैनिंग मैंने अपने लिए करवाई थी जिससे कि मैं लैपटॉप पर जूम करके पढ़ सकूँ और बार बार चश्मा बदलने की मुक्ति मिल जाए मुझे। अब तुम जब मुझे मैसेज करते हो बेटे, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो तुमने मैसेज किए हैं इनको जूम करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, नाम मात्र के लिए। तो मुझे जो पढ़ना पड़ता है चश्मा उतार के पढ़ना पड़ता है। और जब -7 स्फेरिकल होता है इसका मतलब ये होता है कि मैं 15 सेंटीमीटर की दूरी से 14.5 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ सकता हूँ कोई चीज़ को। तो मुझे इतने पास में ये लाना पड़ता है। कितना रेज़ जो हैं वाइट कलर की, जिसमें ब्लू रेज़ भी शामिल होती हैं, ये मेरी आंखों पर पड़ती होंगी। मैं व्हाट्सएप से क्यों नफ़रत करता हूँ? मैं इसलिए नफ़रत करता हूँ, व्हाट्सएप को मैं लैपटॉप पर लूँ तो हर वक्त तो लैपटॉप सामने नहीं हो सकता। ऑल्दो मैं जहाँ बैठता हूँ, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या यहाँ, हर जगह लैपटॉप होते हैं मेरे आगे, क्योंकि पढ़ाते समय बहुत सारे लैपटॉप में यूज़ करता था, 11-12 लैपटॉप में यूज़ करता था। अब वो बिखर गए हैं चारों ओर, हर जगह रखे हैं। लेकिन हर समय ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं लैपटॉप पर तुम्हारी समस्या को पढ़ सकूं। तो मुझे पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ना होता है। अब ऐसे पढ़ने में क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि इतना कष्ट देकर तुम अपनी समस्या मुझे बता रहे हो और जिसका कोई समाधान नहीं? अब यहाँ तुम बड़े निराश होगे कि हमने तो गुरुजी को बड़े उत्साह से बताया था और जब कोई समाधान नहीं है तो आपने कहा क्यों था? मैंने कभी नहीं कहा। पहली बात ये, मैंने ये कभी नहीं कहा। आप लोग स्वयं अपनी समस्याएं भेजते हैं। मैं हमेशा लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक ही बात कहता हूँ, जो बहुत स्पष्ट बात ये है। अब देखो, अभी मैं पढ़ते समय जब मैं पढ़ रहा था तो ये माइक मुझे नीचे रखना पड़ा, तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है कि आवाज़ कम हो जाती है। अब सारी बातें तो नहीं हो सकती ना। समस्या ये है कि तुम प्यार के पचड़े में पड़े क्यों। मैं अपने वीडियोस में एक बात बहुत कठोरता से कहता हूँ और ये बात सुन के हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे और तुम चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, गाली दे के। बेटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न ये है ना कि पंगा किसने लिया। आपने जब प्यार शुरू किया, फिर से स्टार्ट किया, पूछा था मुझसे। मैं टिपिकल दादाजी की तरह बोल रहा हूँ। जब कहते हो और मानते हो तो सुनना पड़ेगा। जब तुमने मुझे इतना सुनाया तो पूरा सुन लो, शायद समाधान मिल जाए। कठोरता में ही समाधान मिलता है, कड़वी दवाई से ही आदमी ठीक होता है। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं लव करने जा रहा हूँ। वो मेरे पड़ोस में रहती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। 12वीं में पढ़ते थे, ज़मीन में से निकले नहीं, लव करना शुरू कर दिया है। और किसी लड़की ने भी लिखा है। अब आप ये बताइए कि ये इस पचड़े में आप पड़े क्यों? आप एक करियर की तलाश में हैं। मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूँ, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो फ्रेंड्स, अगर आपको करियर बनाना है तो। लेकिन आप तो एक के बाद दूसरे में लगे हुए हैं। लड़की धक्का दे के निकाल दे रही है, जीवन से भगा दे रही है। तुम इतने गिरे मरे इंसान क्यों हो? सेल्फ एस्टीम, कोई डिग्निटी तुम्हारी है कि नहीं? दुम हिलाने वाले प्राणी हो क्या कि जो फिर उसके पास पहुंच रहे हो? तुमने जी जान लगा के अपने 93%, 95% नंबरों को घटा के कितना नीचे ले आए तुम, और उसको पढ़ाने में तुम लगे रहे भक्ति भाव से, पूरी तरह दुम हिलाते हुए। यस, दुम हिलाते हुए, क्योंकि तुम उसकी सुंदरता से प्रभावित थे।
तुम्हें वो सेक्स ऑब्जेक्ट लग रही थी खाली। अब इसका जवाब मत देना मुझे, व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं चाहिए कि नहीं सर मैं तो उसे पवित्र देवी समझता था और मैं तो आसमान की परी समझ रहा था, मैं तो हूर समझ रहा था, सेक्स के लिए इरादे से मैंने देखा ही नहीं कभी। ये बेकार की बातें मेरे सामने ना करिए। ज़िंदगी देखी है मैंने, तुम लोगों को भी खूब देखा है। प्रश्न ये उठता है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आ बैल मुझे मार है, ये समस्याएं तुमने खुद मोल ली हैं। यू हैव परचेज दीज प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू फेस करना पड़ेगा। जब आप में कोई डिग्निटी ही नहीं है, आप अपने पूरे व्यक्तित्व को किसी पे निछावर कर दे रहे हैं, आपके लिए पहली चीज़ ब्यूटी है, और ब्यूटी भी वो है जो तुम्हारी आंखों में बस गई, क्योंकि कोई मिला नहीं तो उसी को खूबसूरत समझ लगे। बुरा मत मानना, एक वाक्य कहूँगा, ये सुन के तिलमिला सकते हो। एक उम्र होती है जब गधी भी परी लगती है, ये कहावत कही जाती है हमारे यहाँ। मैं तो इन्हीं कहावतों के बीच में पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये हमेशा देखता रहा कि कहीं कोई मैं किसी गधी को परी ना समझ बैठूँ, परी को ही परी समझूँ। जिसको तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं है, जिसने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया, तुम्हें सीढ़ी बना के चढ़ गई और अपना परसेंटेज सुधार लिया, अपनी पढ़ाई ऊंची कर ली, अपनी डिवीज़न बना ली, तुम जो है मूर्खों की तरह जो है वो एकदम फेल होने की नौबत पे आ गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके बाद तुम्हें घर से निकाल दिया। ऐसी लड़की को लात मार के, यस, कोई इसमें महिला का अपमान नहीं है, इसको लात मार के निकाल देना चाहिए जीवन से। गो टू हेल, यू डोंट डिजर्व मी। महिला होने का मतलब ये थोड़ी कि जो है कोई राक्षसी हो, उसको भी हम सम्मान करेंगे। ये कोई महिला होने का मतलब नहीं है कि महिला जो है सर पर चढ़ के नाचेगी और उसका सम्मान किया जाएगा। नो, यू शुड नॉट, यू शुड नेवर। अगर उसने तुम्हें लात मारी है तो तुम भी बराबर के हकदार हो उसको करने के। फेंक दो उसको लाइफ से उठा के और उसको बता दो कि तेरी औकात नहीं है। बता दो उसको कि तू समझती क्या है अपने आप को, तूने मुझे समझ क्या रखा है, स्वार्थी है तू। ये बोलना चाहिए था। बराबरी का मामला है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, बट मैन आर सो ह्यूमिलिएटेड, और इतने निकृष्ट प्राणी हो गए हैं मैन जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतने निकृष्ट प्राणी हो गए, सिर्फ दुम हिलाना बस, खाली औरतों के आगे, स्त्रियों के आगे, लड़कियों के आगे बस दुम हिलाना। डॉग्स बन चुके हैं, डॉग्स रो रहे हैं बैठ के कि छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। उसके सामने दिखा दो टोंक के कि तू नहीं और सही, दिखा दो उसको कि तुम्हारी औकात क्या है, अपने को तुमने क्या समझ रखा है। क्रोध जरूरी है यहां पर। तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आया, रो रहे हो देवदास की दुम, शर्म नहीं आती है। इंसान हो, देवदास बने बैठे हो। लतियाओ ऐसे ऐसे विचारों को, जिन विचारों के पीछे तुम जो है गुलामी कर रहे हो औरतों की। बिल्कुल मत करिए। किसी व्यक्ति में इतनी दम नहीं है, वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कि उसकी कोई गुलामी करे। यू आर ए फ्री सोल। ये इडियट्स जो हैं, जो तुम लोगों को तंग करते हैं, ये बहुत चालाक बदमाश हैं, शिकारी औरतें हैं। ये लूट रही हैं तुम्हें और तुम लूट रहे हो। ऐसे ही लूटते रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। डिग्निटी नहीं पहचानते कि मेरी कोई डिग्निटी है भाई। यू हैव ए डिग्निटी। इंसान हो, पशु बने बैठे हो। शर्म तो आती नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, फलाना हो गई, धमाका हो गई। उस पर पूरा अपना जो है अपने भावनाओं का इजहार करके कि तुम जैसा मैंने स्वार्थी इंसान आज तक नहीं देखा, और ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, सारा चीज़ें उसको लिख के, उसको समझा के, और उसको फिर ऐसे त्यागिए, इस प्रकार से त्यागिए कि दोबारा ये नहीं है कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय छोड़ दे, कोई जब तुम्हें जो है ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। यहाँ कोई फालतू बैठे हुए हैं, गटर का ढक्कन है कोई कि जब उठाओ तब अंदर फेंक दो। क्या समझ रखा है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। यहाँ फालतू बैठे हुए हैं ना, तुम्हारे लिए ऐसे करे बैठे हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तुम तोड़वाती फिरो और हम जोड़ते फिरें तुम्हारा हृदय। हम तो जो है वो सोल्डरिंग आयरन लिए बैठे हैं ना, कि जो है कि तुम कहीं भी हृदय तोड़वा के आ जाओ, फिर कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम गई कैसे मुझे छोड़ के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। बॉयज़ मर जाओगे वरना बर्बाद हो जाओगे अगर इन्हीं विचारों में रहोगे। डिग्निटी रखो और फेंक दो निकाल के ऐसे लोगों को जीवन से। दुष्ट हैं ये सरासर। अब लड़कियों की बात करते हैं। बेटे, इमोशनल फूल तो लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसने अपने मैसेज में इमोशनल फूल अपने लिए वर्ड यूज़ किया है। यस बेटा, यू आर। तुमने वो लड़के देखे हैं कभी? विक्की बहल और लेडीज़ करके कोई मूवी थी, जो शक्ल सूरत उसने बनाई हुई थी हीरो ने। इस शक्ल सूरत के लड़के, तुम्हें किसी पेशे पे कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन ऐसे लड़के तुम्हें फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मजदूर, सड़क पर काम करने वाले, पंक्चर बनाने वाले, तमाम सारे बहुत छोटे छोटे पेशों में लोग तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसे बाल किए हुए, पीछे को तेल चुपड़े हुए, आजकल तो किम जोंग बन गए हैं सभी। तभी तो मुझे हेट होती है। और ये इतने काइयाँ होते हैं, बहुत सारे लोग इनमें इतने काइयाँ होते हैं। काइयाँ वर्ड का अगर मीनिंग नहीं पता तो जिस क्षेत्र में ये शब्द प्रयोग होता है उस क्षेत्र के लोगों से जानो। बहुत ही ज़्यादा चालाक, धूर्त, मक्कार, फ़ायदा उठाने वाले, छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखने वाले, नैरो माइंडेड, ये सब मिला जुला के उसको काइयाँ कहते हैं। इनकी छोटी छोटी आँखें, प्रायः काजल वाजल, सुरमा उरमा लगा लेते हैं। पहले इनके बाल ऐसे होते थे कि नीचे करके पीछे को यूँ घूमे हुए ज़्यादातर, या बीच में से मांग निकालते थे। मफलर गले में यूँ करके डालते थे, एक ऐसे फिर एक ऐसे। अब इनका रंग रूप बदल गया, अब सब किम जोंग हो गए हैं। बालों के लिए पूरे पैसे ही खर्च करते हैं, पूरा ऊपर खड़े करने के लिए। धान के खेत की फसल जैसे खड़ी है, चारों तरफ से कुतरी हुई, चूहे कुतर ले गए हों जैसे। यहाँ चाँद दिखाई दे रही है, यहाँ चाँद दिखाई दे रही है। ऐसे बाल इनके खड़े होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो रक्षाबंधन को भुंजरियाँ बोई जाती हैं। भुंजरियाँ, गेहूँ बोए जाते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। और जो नवरात्रि में जब जवारे होते हैं तो जैसे वो ऊपर को उठते हैं, ऐसे इनके बाल होते हैं। इनके ऐसे बाल पकड़ के तो चार लगाने का मन करता है जब ये लड़कियों को चीट करते हैं। लड़कियों को भी धुन देना चाहिए इनको तबीयत से, जब ये इस तरह से करें। सीधी एक ही तरीका है इन लोगों का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये अत्यंत नीच प्राणी हैं। इस प्रकार के लड़कियों में क्या किया जाए, लड़कियों की एक आदत पड़ चुकी है भारत की लड़कियों की, कि इन्हें विकेड लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। सीधा, शरीफ, पढ़ने वाला इंसान, सज्जन व्यक्ति, लड़कियों की इज्जत करने वाला इनको पसंद नहीं आता। इनको विकेड पसंद आता है। बदमाश, चालू, चतुर, चालाक, काइयाँ। और यही बहुत अच्छी साइकोलॉजी हमारे फिल्म मेकर्स और फिल्म स्टार्स महसूस करते हैं। ये जो रणवीर ने जो मूछें जो इस तरह की जो रखनी शुरू की थी, जो वो रामलीला में और सब जगह जिसने रखी हैं, तो इसने वही काइयाँ का मॉडल अपनाया था, उसी प्रकार का मॉडल अपनाया था। आंखें भी उसकी इसी प्रकार की ईश्वर ने दी हैं। इसी प्रकार का एक और लड़का है, हीरो है, जो सुना है कि मोदी जी का रोल करने वाला है। वो क्या नाम है मुझे याद नहीं उसका। उसकी भी बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, और वो किस्ना फिल्म में बहुत काइयाँ किस्म का व्यक्ति लग रहा था। ये तो बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। हालांकि किस्ना का पात्र बाद में बदल गया, मतलब पात्र का वो जो भूमिका बदली। मैं मूवीज़ में ये चीज़ बहुत कायदे से देखता हूँ कि वो समाज को स्टडी करते हैं पूरी तरह, इसीलिए कोई मूवी हिट होती है। ये व्यक्ति मोदी जी के किरदार में बिल्कुल फिट नहीं आएगा। मोदी जी के व्यक्तित्व में कहीं से भी काइयापन नहीं है, ये मैं बहुत साफ बता दूँ। बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी है, और अब तक के चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्रियों में उनको सदैव गिना जाएगा। जो लोग विरोध करते हो करते रहे, मैं उनकी कई नीतियों का विरोध भी करता हूँ, लेकिन एज ए पर्सन ही हैज़ ए कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। चमत्कारी व्यक्तित्व है। जब सारा देश एटीएम की लाइन में लगा था तो वो मन की बात में पूरे आत्मविश्वास के साथ में बच्चों को एग्ज़ाम के टिप्स दे रहे थे और लोग मन से सुन रहे थे। ये चमत्कार है।
तो वो हीरो उनका रोल बिल्कुल ठीक से नहीं कर सकता है, उसकी आंखें बिल्कुल मोदी जी से मैच नहीं करती कहीं से भी। ये मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, यहाँ पर बात थोड़ी अलग हटके हो गई, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। मैंने एक केस स्टडी कभी बताई थी कि एक लड़की को एक लड़का जो है पोस्ट ऑफिस में मिलता है, जब वो फॉर्म भरने जाती है, वो उसको चाय के लिए ऑफ़र करता है, वो चली जाती है, फिर वो अपने कमरे में बुलाता है, कमरे में चली जाती है, और वो मेरे क्लास में मेरी स्टूडेंट थी। फिर उसने मुझे आके बताया कि मैं इस लेवल तक पहुंची हूं कि मैं उसके घर हुआ आई। मैंने कहा कि अच्छा, वो प्रायः रोज़ ही अपनी बहुत सारी बातें शेयर करती थी, तो पहले बच्चे बहुत सारी बातें फेस टू फेस बैठ कर शेयर करके जाते थे क्लास के बाद, गर्ल्स ही ओनली ज़्यादातर। एक ग्रुप होता था 5-6 लोगों का, वो अपनी सारी बातें रोज़ाना करके ही जाते थे। उनमें से बहुत से लोग सक्सेसफुल भी हुए और बहुत से लोग कभी होने लायक थे भी नहीं। ये लड़की उन्हीं में से थी जिसे सक्सेसफुल तो होना ही नहीं था, क्योंकि ये इतनी मूर्ख थी कि इसको ये नहीं समझ में आया कि एक दिन में तुमने एक लड़के को, उस ज़माने में फ़ोन नहीं, वैसे फ़ोन नहीं होते थे कैमरे वाले, जो कि मान लो मैं कहता कि फ़ोटो मुझे दिखाओ, फिर मैंने कहा बुला लो उसे। इस बीच एक घटना और हो गई, उसने मुझे बाद में बताई। बोली सर, मैंने आपको डर के मारे बताया नहीं था, मैं उसके कमरे पे भी हो आई और वहाँ पर नौबत लगभग संपूर्ण वस्त्र उतारने तक आ गई, और उसने खुशी खुशी ये काम कर लिया था। मेरा मन तो, सच बात यह है कि कस के एक झापड़ रसीद करने का हुआ, जैसे मैं कोई भी पिता अपनी बेटी को एक झापड़ दे सकता है, बट मेरी बेटी नहीं थी। होती तो मैं मारता ज़रूर, ये बात तय है, नारी हिंसा होती चाहे घरेलू हिंसा होती, लेकिन मैं एक झापड़ तबीयत से रसीद करता कि तुम्हारे लिए केवल संसार में सेक्स ही रह गया और तो कुछ तुम्हारे लिए रह ही नहीं गया। एक दिन का परिचय, एक दिन का भी पूरा नहीं, 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने जाके कपड़े उतार दिए। भगवान जाने और भी कुछ हुआ हो जो उसने डर के मारे ना शेयर किया हो। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैंने कहा बुला लो उसे। आया तो मैंने उसको क्लास का एडमिशन फॉर्म दिया। बोला सर मैं एडमिशन लेने नहीं आया। मैंने कहा बेटा एडमिशन लेने नहीं आया, कोई बात नहीं, अपना डिटेल भर दो इसमें सारा, बस इतना ही, केवल फ़ोटो लगाओ। उसने कहा मैं फ़ोटो लेके आता हूँ। फिर वो गया तो ऐसा गया, फिर दोबारा लौट के नहीं आया। ही वॉज अ फ्रॉड। उसकी शक्ल ऐसी ही थी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे लड़कों की। उसकी शक्ल देख के मैं समझ गया था इस लड़की को बेच देगा, क्योंकि वो बार बार उससे कहता था कि मेरे दोस्तों से मिलो, दिल्ली चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये सब कहा करता था। ये केस स्टडी मैंने पहले बताई एक बार। दैट गर्ल वॉज 100% इमोशनल फूल। तुम सब इन्हीं कहानियों से बंधे हुए हो, बर्बाद हो रहे हो, इसलिए कि सेक्स का आकर्षण तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। गाने बनाए जाते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लड़कियां भी कम नहीं हैं, बस इतना है कि वो कहती नहीं है कि एक लड़के को देखा कि ऐसा लगा। वही हाल उनका है, वही उनका है। हार्मोन्स उत्तेजित होते हैं, तुरंत आवश्यकता महसूस होती है, और ऐसे में जो मिल जाए वही ठीक। मुझे पता है कि जिनकी केस स्टडी, वो तुरंत इसका बड़ा भारी भारी विरोध उनके मन में होगा और 10-10 पन्ने का मैसेज वो लिख सकते हैं, बट आई एम सॉरी, मैं कोई मैसेज अब लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम अपने मन को कम जानते हो। ये आकर्षण क्यों तुमने उत्पन्न किया? अगर तुम्हें कुछ बनना था तो क्यों उत्पन्न किए? यू आर चीटिंग योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, यू आर चीटिंग। अभी तुम्हारे पिता की गर्लफ्रेंड निकल आए कहीं तो तुम्हें बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, या तुम्हारे माता जी का कोई अगर बॉयफ्रेंड कहीं निकल आए तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम में उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तुम ही लोग माता पिता बनोगे आगे चल के। जो तुम्हारे माता पिता हैं वो भी तुम्हारी उम्र के थे, और बेटा जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन हो चुका था। क्या पता उनके भी कोई हो। बहुत कड़वी बात है, तिल मिलाने वाली बात, मिर्चें लगने वाली बात है। लगें, मैं चाहता हूँ कि लगें। अब तुम बताओ कि तुम तो यहाँ पर कई कई रिलेशन बना रहे हो, एक गया दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, अभी तसल्ली नहीं होगी, एक गया दूसरा। मैंने भी अभी कहा कि तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। जब तुम आदरणीय माता पिता बन के बैठोगे अपने बच्चों के सामने तो कितने आदर्श होगे तुम्हारा दिल जानता होगा और तुम्हारा शरीर जानता होगा। जब हस्बैंड के सामने प्रस्तुत होगी या तुम जब वाइफ के सामने प्रस्तुत होगे तो तुम्हारा पूरा शरीर, अंतरात्मा जूठी हो चुकी होगी। क्या सोच के तुमने किया ये सब?
मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे बच्चे भी कर सकते थे, मेरे बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स वो भी कर सकते थे, क्योंकि ज़माना ऐसा है। वो मुझे बताते भी नहीं, तुमने तो मुझे बताया भी है, वो मुझे कभी नहीं बताते, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब हूँ। तुमसे रोज़ इतनी बात करता हूँ जितनी मैं अपने बेटे से नहीं बात करता। बेटी तो है नहीं। मैंने बायोलॉजिकल की बात की है। वैसे तुम सब बेटे बेटियां हो, काव्या बिटिया से रोज़ बात होती है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हो ना मुझे। अपेरेंटली यू आर क्लोजर टू मी। अपेरेंटली इसलिए बेटा कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे बायोलॉजिकल सन्स ही काम आएंगे, तुम नहीं आओगे। इसलिए अपेरेंटली मैंने कहा। वर्चुअल इज़ वर्चुअल एंड वर्चुअल शुड रियलाइज इट। वर्चुअल इज़ वर्चुअल। नो डाउट आई एम मोर अफेक्शनेट टू यू, नो डाउट यू आर क्वाइट अफेक्शनेट टू मी, जिसलिए तुमने शेयर किया। शेयर करके दिमाग तुम्हारा हल्का हुआ, लेकिन बेटा इतना ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने पहले भी मना किया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर ना करें। अब जैसे मान लो तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम आखिरकार मुझसे शेयर करें। सर मेरे स्वभाव में दब्बूपन है, सर मैं ठीक से बोल नहीं पाता, सर मैं ठीक से अपने भाव प्रकट नहीं कर पाता, मेरा कम्युनिकेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स पर्सनैलिटी रिलेटेड। लेकिन लगता है तुम्हारे पास लव के अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज मैं क्लोज़र करता हूँ इस चीज़ का। आई विल नॉट रीड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एट्सेट्रा, एंड आई विल इमीडिएटली ब्लॉक यू बेटा। इमीडिएटली आई विल ब्लॉक यू, बिकॉज तुमने करते समय न मुझसे पूछा था, और अगर तुम पूछते हो मैं मना करता तो तुम मेरी मानते नहीं। इसलिए इन प्रॉब्लम्स का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि सामने वाला भी एक व्यक्ति है, और किसी व्यक्ति के सामने तुम्हें एक व्यक्ति के नाते इतना झुक नहीं जाना चाहिए, इतना ह्यूमिलेटेड नहीं हो जाना चाहिए, इतना मरा गिरा इंसान नहीं हो जाना चाहिए कि तुम सोचो 1 सेकंड में निकाल फेंको तुरंत, और उसको बता दो दैट यू आर नॉट इन माई लाइफ एनी मोर, गो टू हेल। ये लड़की ने जो अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, लड़का बहुत चालाक है, बदमाश है, सरासर दोस्तों के साथ तुम्हारी बातें शेयर करता है, दोस्तों के सामने कोई प्राइवेसी नहीं रखी हुई है। तुम्हें नहीं पता कि ज़्यादातर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सारी बातें दोस्तों से शेयर करते हैं, इवन उनकी नग्न फ़ोटो भी दोस्तों को दिखाया करते हैं। बीइंग ए मेल आई एम टेलिंग यू। मेरे साथ के एक अधिकारी थे, उनकी 5 गर्लफ्रेंड थीं, और वो सब की नग्न फ़ोटो दिखाया करते थे बैठ के लंच रूम में, कंपैरिजन किया करते थे बैठ के। उनके पास 6-7 मोबाइल थे, एक एक गर्लफ्रेंड के नाम एक एक मोबाइल था, उन पे अलग अलग कॉल आती रहती थी। अब बड़े अधिकारी थे, पैसे बहुत थे, घूसखोरी बहुत थी, तो गर्लफ्रेंड भी बहुत थी। और जब कभी पत्नी का फ़ोन आता था और वो पूछती थी कि कहाँ हो, जब उन्हें भरोसा नहीं होता था तो मुझसे बात करा दिया करते थे कि लो हमारे बड़े सर से बात कर लो, देखो हम सर के पास बैठे हैं। अब मैं बैठा हूँ तो बात तो करूँगा ही। अब मैं उनकी पत्नी से ये तो नहीं कहूँगा कि ये 5 गर्लफ्रेंड के चित्र दिखा रहे थे सबको, अभी स्लाइड शो चल रहा था यहाँ। तो लड़के प्राय ऐसा करते हैं, लड़कियाँ करती कि नहीं आई डोंट नो, ये तो लड़कियाँ ही जानती होंगी कि आजकल एम्पावर्ड हैं तो हो सकता है वो भी करने लगी हों, बराबरी का ज़माना है। तो जो आपके निजी क्षणों को शेयर कर रहा हो उस व्यक्ति को आप जीवन से निकाल फेंको। डिग्निटी रखो, हौसला रखो, अच्छे चैनल्स के वीडियोस देखो, जो चैनल्स पर आपको समझाया पढ़ाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। संदीप माहेश्वरी को देखो, बीके शिवानी को देखो। आप ब्रह्मकुमारी हो जाओ ये मैं नहीं कह रहा, मैं स्वयं नहीं विश्वास करता किसी व्यक्ति के ब्रह्म होने में, लेकिन मैं बीके शिवानी की टीचिंग्स में बिलीव करता हूँ। यदि कोई उत्तर दे तो सुनो, सदगुरु उत्तर नहीं देते, मैंने देखा है, तो अब मैंने देखना बंद कर दिया। वो हंसते रहते हैं और प्रायः मेन उत्तर गोल कर देते हैं, या तो सीधे कह दें, मैं जैसे मैं कह देता हूँ कि इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। आज का ज़माना सीधे कहने का है ही नहीं।
सीधे कहूँगा 400 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, घुमाऊँगा, हंसूँगा, मजाक बनाऊँगा, PR टीम लेके चलूँगा, करोड़ों लोग देखेंगे। ज़माना ये है। सो दैट मैं सदगुरु में विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उनके तमाम वीडियोस में मैंने देखा कि वो मूल समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। मैं जब मुझे कोई नहीं पसंद है तो मैं नहीं देखता उसे, बस दैट्स ऑल। BK शिवानी के पास बहुत समाधान है, बहुत अच्छे ढंग से समझाती हैं। अच्छी बात, आप लोग देखो, जीवन सुधरेगा, आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है जीवन की, लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंजिंग सेमिनार के नाम से ही संदीप महेश्वरी की सेमिनार मैंने पहली बार देखी थी जब यूट्यूब पर चैनल बनाने का विचार मेरे मन में आया था। अच्छा बोलते हैं। कुमार विश्वास को सुनो, कविताएं सुनो, सुनाते हैं, दूसरे कविताएं भी सुनाते हैं। एक उनका प्रोग्राम भी आता है, यूट्यूब पर ही है एक, वो देखो। थोड़ा शेर व शायरी में इंटरेस्ट लो। जो लोग बहुत ज़्यादा ये प्रेम के कीड़े के काटे हुए लोग हैं ना, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इन्फेक्शन जिन्हें रहता है हमेशा, बड़े हुए नहीं, ज़रा ज़मीन में से निकले नहीं, प्रेम का इन्फेक्शन शुरू हो गया। थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव करो, थोड़ा शेर व शायरी में, थोड़ा साहित्य पढ़ो। साहित्य तो युवा पीढ़ी से गायब ही हो गया। एक सूत्री कार्यक्रम रह गया बस, खाली अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, और बहुत से लोगों का तो सेम सेक्स के प्रति आकर्षण, मतलब कुल मिला के सेक्स के प्रति आकर्षण, नथिंग एल्स, नथिंग इज इन योर लाइफ। बेटे, यू आर टोटली स्पॉइल्ड, यू आर गोइंग टू बी टोटली स्पॉइल्ड। जीवन इतना खाली हो जाएगा और इतना बर्बाद हो जाएगा कि पछताओगे, कहोगे कि उस समय गुरुजी की बात मान लेते तो ठीक होता। ये बात ध्यान रखिए। जब मैं कहता हूँ, क्योंकि सारे वीडियो एक साथ तो तुम देख नहीं सकते, ये तो है नहीं कि वो मूवी की तरह यूँ हाथ टच किया और सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई, कि तुमने चैनल को ऐसे टच किया और सारी तुमने वीडियोस देख ली, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में इसका विश्लेषण किया है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, किसी वीडियो में किया है। इसका मतलब ये है कि अब ठोंक के शादी करूँगा, चैन से करूँगा और दिखा दूँगा कि मेरी बीवी कैसी है या मेरा हस्बैंड कैसा है। मेरा अर्थ ये है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मल्टीपल प्रेमिकाएं रखें। मैं तो एक के लिए भी नहीं कहता, तो मल्टीपल के लिए क्यों कहूँगा। मेरे अपने सिद्धांत हैं। कल किसी बच्चे ने पूछा था कि दादाजी आप बताना चाहें तो क्या आपको कभी लव हुआ। चलो बेटा, अगले वीडियो, किसी वीडियो में बताऊँगा। पहले भी कभी कुछ कहा है मैंने, अगले वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल बिना नाराज़ हुए, अगर पॉसिबल हो, मुझसे नाराज़ हो गए तो बात अलग है। कई लोग हो गए। जब मैंने सॉल्यूशन देने के लिए, जब मैंने कहा कि तुमने मुझसे पूछ के तो ये समस्या अपनाई नहीं थी, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है मैं उसी का सॉल्यूशन दे सकता हूं। तुम्हें प्रेम हुआ, दूसरे ने तुम्हें छोड़ दिया, दूसरे ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, बेटा मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं दूसरे व्यक्ति का दिमाग नहीं बदल सकता, तुम्हें तुम्हारा वो चाहा हुआ परी या परा नहीं दिला सकता जिसके पीछे तुम आंसू बहा रहे हो। मूर्ख हो, एकदम मूर्ख हो 100%। जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसको बता दो कि तेरी कदर मुझे नहीं। बस मेरे पास यही सॉल्यूशन है। गॉड ब्लेस यू।